तो भाई ये जो जर्नी है हमारी, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर एनएससीए है क्या। वैसे तो हम कई बार सुन चुके हैं, फिर भी आपसे आप एक बार और जान लेते हैं कि एनएससीए है क्या। देखो भाई, एनएससीए ना एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन। नेशनल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका फाउंडेशन हुई थी 1978 में, ठीक है। ये जस्ट बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए आप जो कोर्स कर रहे हो है क्या। और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब या एसोसिएशन का मतलब सीधा सा ये है जो लोगों के भले के लिए बनती है, ठीक है, इस तरीके से समझिए। इंडिया में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन प्रॉफिट है, बट वो लोगों के भला नहीं करती, लोगों को नुकसान नहीं करती है, ठीक है, ये है। तो भाई ये एनएससी है, ठीक है। अब एनएससी सॉरी, हाँ एनएससी, अब एनएससी का जो बहुत डिमांडिंग कोर्स है जिसकी आप बात करते हो, उस कोर्स का नाम है सीएससीएस, ठीक है। उस पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, एनएससीए जो है वो असल में इस इंडस्ट्री के अंदर, फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर सबसे अलग और सबसे एक अलग ओहदा लेके क्यों बैठी है, इसकी ये हाईली रेपुटेटेड क्यों है, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इनका कोर्स ऑफ कंटेंट या इनका बोल सकते हो सिलेबस या इनके कोर्सेज, कुछ भी आप कह सकते हो। जैसे छोटे से एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर आप समझें कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम कैसे कर रही है, कर क्या रही है, ऐसे क्या है जो ये इतना मतलब मार्केट में इसकी इतनी वैल्यू है, उसका एक रीज़न ये है क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये सबसे पहली चीज़ ये है कि इनके ना जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हो वह ऐसा नहीं है कि बस मतलब उठाया कंटेंट और बना दिया, मतलब इधर उधर से उठाया नहीं। इनकी ना प्रॉपर रिसर्च होती है, इनके ना रिसर्चर्स हैं, इनके एजुकेटर्स हैं जो इस चीज़ पे काम करते हैं, ठीक है। इनके रिसर्चर्स हैं, इनके एजुकेटर्स हैं जिस चीज़ पे काम करते हैं, जिनकी पूरी रिसर्च चीज़ पे फंडिंग होती है कि ये काम किया जाए, ठीक है, जिसके अंदर लेबोरेटरी ट्रेनिंग के अंदर नए नए मेथड कर स्टडी करते हैं जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है स्टडीज़ में। जैसे छोटे एग्जाम्पल है, जैसे किसी ने भाई बंदे ने कोई खोज करी, खोज करने के बाद उसी फील्ड के एक्सपर्ट उसको फिर एक बार एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे बार बार, और फिर उसको अगर वो लगता है काम की चीज़ है, भई ये बढ़िया चीज़ निकाल दी, तो देन उसको आगे पब्लिश करेंगे। तो सेम इसी तरीके से है। इसके अलावा कुछ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जो कोचेज़ हैं, जो ऑलरेडी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेज़ हैं, वो लोग जो एलीट लेवल पर है, वो क्या करते हैं, वो इसी फिजिकल जो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो वो ग्राउंड पे फील करते हैं, जो ग्राउंड पे जो एक्सपीरियंस करते हैं एथलीट के साथ, उस चीज़ को एक तरीके से एक्सपर्ट्स के साथ शेयर करते हैं। वो खुद एक्सपर्ट्स हैं और एक अपनी ऑब्जर्वेशन से चीज़ें बताते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये जो कोर्स ऑफ कंटेंट है, खाली ऐसा नहीं कि एक बंदे ने किताब उठाई और बना दिया जो भी लिख दिया, नहीं। ये इसके अंदर प्रॉपर रिसर्चर है। परफॉर्मेंस एंड स्पोर्ट्स साइंटिस्ट होते हैं, मतलब कि जो परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्स पे काम करते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं, जो बायोमैकेनिक्स के बारे में जानते हैं, सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। इसके अलावा टेक्टिकल प्रोफेशनल्स होते हैं। टेक्टिकल प्रोफेशनल पता कौन होते हैं, जो मिलिट्री या फायर डिपार्टमेंट और पुलिस ऑपरेशन की फंक्शनल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग डिजाइन करते हैं। जैसे बड़ा अच्छा लगेगा आपको जान के, यूएस के अंदर क्या आपको पता भी है कि वहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट है ना, उनकी अलग ट्रेनिंग होती है प्रॉपर, जैसे हमारे इंडिया में भी होती है, बट उनकी ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती। प्रॉपर प्रोफेशनल्स होते हैं कराने वाले, जो उस पर्टिकुलर फील्ड में उन्होंने स्टडी करी है, और जो करा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, वो स्टडी बेस्ड है ना। तभी तो अगर आप देखो यूएस की जो आर्मी है, जो एफबीआई है, वो कितनी आगे हमसे। इंडिया में भी है। इंडिया में क्या है कि भैया आपकी बस हाइट, छाती, बस ये देखेंगे, बस ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं ऐसा मतलब मैं बस आपको कंपैरिजन करके ये बताना चाह रहा हूँ कि हाँ, हमें समझना चाहिए कि हमें कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, ये है। तो ये इम्प्रूवमेंट हम भी लाएंगे अपनी कंट्री में, तो ये चीज़ है। तो आगे देखिए, अब ये जो रिसर्चर्स वगैरह है ना, ये मिलकर ये कोर्स कंटेंट डिजाइन करते हैं, इसका मतलब इतनी बड़ी टीम है जो ये कर रही है। इसलिए इस कोर्स की सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट है वो क्या है, इनका कंटेंट, रिसर्च बेस्ड कंटेंट। अगर आप कोई यूट्यूब पर यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर बनने के सोच रहे हैं, कल को यूट्यूब पर कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो इस किताब से पढ़कर अगर आप कुछ बोलते हैं, तो वो एक तरीके से ऑथेंटिक सोर्स है। उससे ज़्यादा ऑथेंटिक क्या होगा, जो एक हाईली रेपुटेड कोर्स है ना, समझ रहे हो। अब एक बात जो आपको यहाँ पे समझनी है, वो क्या समझनी है, यहाँ से कंपैरिजन निकल के आता है। वो कंपैरिजन किस चीज़ का है पता है आपको। अब आप मुझसे पूछते हो कि सर जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, खासकर आप एनएससीए के सीएससीएस की बात कर रहे हो, आप एसीपीटी की बात कर रहे हो, इन दोनों कोर्सेज की अगर आप बात करो, सर इन कोर्सेज को हम इंडिया में भी तो कर सकते हैं, और भी तो ऑर्गेनाइजेशन जो ये करा रही है। तो पहली चीज़ अगर यहाँ पे डिफरेंस वाइज बात करें, वो पहला डिफरेंस ये समझ लो आप कि हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, ऐसा कोई रिसर्च कम्युनिटी नहीं है जो प्रॉपर इस पे फंडिंग करके रिसर्च कर रही है। आपको लग रहा है सच में ऐसा होता होगा? ये जितना भी कंटेंट हम पढ़ते हैं वो हमारी हमारी पॉपुलेशन पे नहीं हुआ है, या हमारे एथलीट्स पे नहीं हुआ है। एथलीट्स को ढंग से ग्राउंड ही नहीं मिलता।
तुम उन पे रिसर्च की बात कर रहे हो, ये सब बाहर होता है, ठीक है, और उसी कंटेंट को उठा के वो नियम बना देते हैं। तो कंटेंट हमारा नहीं है, कंटेंट उनका ही भाई, बस हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन उससे पैसा कमाने के लिए। तो अगर कोई तुमसे कहे जी हम तो बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, एनएससी सीएससी से बहुत बढ़िया, तो उनसे ये पूछ लें तुम्हारे रिसर्चर्स कौन है, ठीक है, इनकी जाओ वेबसाइट पे, सारी डिटेल निकल के आ जाएगी सामने कि कौन रिसर्चर्स है, कब इनकी स्टडीज हुई थी, लास्ट कब ये स्टडी हुई है, सब निकल के आएगा, कुछ नहीं छूटेगा, कौन सी लेबोरेटरी में हुआ, क्या हुआ, सब पता चल जाएगा। तो ये है। तो पहले डिफरेंस तुम्हें समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि नेशनल सर्टिफिकेशन नहीं बोलूंगा मैं, लोकल सर्टिफिकेशन, नेशनल नहीं बोलूंगा। ऐसी कोई नेशनल सर्टिफिकेशन हमारे यहाँ पे है नहीं, ऐसी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है जो इंडियन गवर्नमेंट ही करा रही है, तो उसको नेशनल क्यों बोले, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। कोई ऐसा कोई कॉलेज है जो सर्टिफिकेशन दे रहा है, या वैसा कोई अकेडमी है जो गवर्नमेंट की है पूरी, जो सर्टिफिकेशन दे रही है जी हमारी। कुछ लोग कहेंगे कि सर है यहाँ पे बहुत सारे, आपने नाम भी सुनोगे, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे वीडियो में, सर आजकल वो गवर्नमेंट एफिलेटेड है। भाई वो गवर्नमेंट एफिलेटेड का मतलब पता है क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्राइवेट फर्म है जिसके अंदर 60% उनका रोल है, 40% गवर्नमेंट है। अब इतना तुम समझदार हो कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, अगर प्राइवेट, वो मोर प्राइवेट है, मतलब मतलब प्राइवेट वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा है, मतलब कि पार्टनरशिप प्राइवेट वाले फर्म के लोग ही ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रॉफिट के लिए बनाई है। आप उस सर्टिफिकेशन कोर्सेज को अगर आप इंटरनेशनल से कंपेयर कर रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, 10 दिन इंडिया में 20-25 अकेडमी है, सब वही कोर्सेज, वही सेम एफिलेशन वाली ऑर्गेनाइजेशन से कोर्स कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे एक चीज़ बताओ, सबकी फीस अलग है, तो अलग क्या पढ़ा रहे हैं वो, अलग कंटेंट क्या अलग पढ़ा रहे हैं, कुछ और अलग कंटेंट थोड़ी पढ़ा रहे हैं। बस कोई 4-5 लोगो चिपका कर आपको दे देगा, किसी ने कोई लोगो चिपका दिया, किसी ने कोई लोगो चिपका दिया। अच्छा, कुछ बंदे कहेंगे कि सर वो तो एस का कोर्स भी करा रहे हैं। देखो मैं आपको चीज़ समझाता हूँ, एक होता है एस सीपीटी सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर कोर्स, एस के 4, खुद गिनती के 4 या 5 कोर्स हैं, ठीक है, जो वो खुद कह रहा है जी हाँ हमारे खुद के सर्टिफिकेशन है। बाकी जो आप देखते हो ना वो एस अप्रूव्ड है। एस अप्रूव्ड का मतलब क्या है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी एस के साथ एफिलिएशन किया होगा, और उन्होंने उनको पार्ट, उन्होंने कहा कि हम अपने पर सेल पे आपको इतना रेवेन्यू दे देंगे, इतना कमीशन देंगे, आप हम अपना अप्रूवल दे दो, उन्होंने दे दिया, भाई वो भी बिजनेस करने बैठा है। तो एस अप्रूव्ड अलग होता है, एस सर्टिफाइड, एस से किया हुआ कोर्स अलग होता है, ठीक है। कोई आपको ऐसे नहीं दे सकता कि लो मैं तो आपको एस का सर्टिफिकेट ही दे रहा हूँ, वो तो आपको एस के वेबसाइट पे आपको एग्जाम के लिए एनरोल करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी समझना, यहाँ भी लोग आपको बहुत फंसाएंगे इन चीज़ों में कि भाई हम तो आपको 10-12 सर्टिफिकेट एक साथ दे रहे हैं। आपको पता है मैं 10 सर्टिफिकेशन कोर्सेज करा रहा हूँ आज के टाइम के अंदर, है ना, जिसके अंदर आपके 3 तो आपके सर्टिफिकेशन बेस्ड कोर्सेज, मतलब सर्टिफिकेशन बेस्ड मतलब कि जो आपको रियल सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, ठीक है, ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। बाकी जो मेरे खुद के हैं, बाकी जो 5-7 सर्टिफिकेशन वो मेरे खुद के हैं, और भी मैं ऐड करूंगा, वो किस लिए, वो स्किल बेस्ड है। मैं कभी नहीं कहता कि मैं आपको 10 सर्टिफिकेशन दे रहा हूँ, आज मैं आपको बता रहा हूँ बस कि मैं इतने कोर्सेज दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ताकि आपको पता चले कि भाई वो जो 3 है असल में वो एक्चुअल आपकी वैल्यू दे रहे हैं, बाकी जो 7 है वो आपको अलग वैल्यू दे रहे हैं। आपको मार्केट में ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन देखनी है तो वो 3 दे रहे हैं, जैसे आपको बता रहा हूँ मैं जो करा रहा हूँ, बाकी जो मैं 7 कर रहा हूँ वो स्किल के लिए सिखा रहा हूँ आपको। मैं भी कह सकता हूँ आपको कि भाई आपको हमने जितने सर्टिफिकेट दे दिए, नहीं, मैं बोलता हूँ मैं आपको ये स्किल सिखाई है, ठीक है। आपको अगर मैं खुद मैं बैच में ये सिखाता हूँ कि भैया सर्टिफिकेट कुछ काम के नहीं, कागज के टुकड़े हैं, बस आपके एक लाइसेंस की तरह काम करता है, ठीक है। तो मैं ये क्यों बोल दूँ कि ये सर्टिफिकेट आपके सब कुछ है, तो इसलिए मैं स्किल पे काम करता हूँ। तो ये है। तो भाई ये चीज़ दिमाग में रखना, डिटेल क्लास है तो ध्यान से सुनते रहना, एक एक बात कहीं लगता है नोट करनी है नोट कर लेना, ठीक है। ये है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब अगला जो यहाँ पर आता है वो आपके सामने आता है, ठीक है सर, ये चीज़ समझ में आ गई कि एनएससी इतना पॉपुलर क्यों है और इनके कोर्सेज की इतनी वैल्यू की है। लेकिन अब जो यहाँ पर बात आती है वो आती है कि सर इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या है, क्रेडिबिलिटी क्यों है इतनी, ग्लोबल रिकॉग्निशन क्यों है, मतलब कि सर इतनी क्रेडिबिलिटी क्यों रखता है कोर्स, और इनका ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन क्यों है, क्यों वर्ल्ड वाइड ये चलती है सर्टिफिकेशन। तो इसके पीछे का मतलब, इसके पीछे का रीजन जानो। देखो आप, अच्छा ये चीज़ जो आपके सामने चल रही है ना, ये जो पीडीएफ है ये मैंने एक स्टडी गाइड बनाई है, ठीक है, जो आपको ये बताएगा वही जो सेम चीज़ ए टू जेड आपको सब कुछ दे देगा। वैसे तो मैं इससे आपको बता ही रहा हूँ चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद इसमें से जानने को मिलेगी, जैसे कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे स्टडी करनी है, वो स्ट्रैटेजी दे रखी है इसमें, वो आप देख लेना। ये स्टडी गाइड वैसे मैंने पेड बनाई थी, लेकिन मैंने इसको अभी सभी के लिए फ्री कर रखा है कुछ टाइम के लिए। तो आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं भाई इसको, जिनको ये स्टडी गाइड चाहिए, तो एक काम करना, जो टीम का नंबर दिख रहा है आपको स्क्रीन, वो स्क्रीन पे, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, स्क्रीन पे नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो नंबर है, वहाँ पर जाना दोबारा, और उस नंबर पे ही इस पीडीएफ के लिए डिमांड भी कर देना, ठीक है। जब काउंसलिंग कराओगे, अगर लगता है काउंसलिंग की ज़रूरत है, लगता है तुम्हें कि सच में तो फिटनेस इंडस्ट्री में आना है, तो साथ में आप कोई पीडीएफ भी दे ही देंगे, ठीक है। तो ये है। तो अब आगे देखो,